व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस घर के बारे में बात करेंगे वो है हमारी कुंडली का 7th हाउस। दैट इज द हाउस ऑफ आवर मैरिड लाइफ, द हाउस व्हिच टेल्स अस अबाउट आवर लाइफ पार्टनर। दिस इज द हाउस ऑफ आवर मैरिज। ये तो आप सब ने ही सुना होगा। दिस इज द हाउस ऑफ आवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, द फॉरेन सेटलमेंट का घर। दिस इज द हाउस ऑफ आवर लीगल पार्टनर्स। तो मैरिज इज ऑल्सो अ लीगल पार्टनरशिप अबाउट लाइफ पार्टनर। तो अगर हमें हमारे मैरिज के बारे में देखना है, हमारा किस तरह का हमारा लाइफ पार्टनर होगा, उसके बारे में देखना है, तो 7th हाउस इज द हाउस विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 7th हाउस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो आपके लाइफ पार्टनर की इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर का बिहेवियर किस तरह से होगा, हमारा लाइफ पार्टनर किस तरह से दिखता होगा, किस तरह से उसके थॉट प्रोसेस होंगे, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज हो सकती हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है 7th हाउस की, इट इज द हाउस ऑफ बिजनेस। तो किस तरह का, क्योंकि करियर हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं अपना 10th हाउस से। दैट इज अगर हमें करियर का डोमेन चेक करना है, किस फील्ड में जाएंगे, वो हमें 10th हाउस बताता है। बट पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज 6th हाउस, वी लुक फॉर द जॉब्स, एंड 7th हाउस वी लुक फॉर द इंडिपेंडेंट बिजनेस। यहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स बताते हैं आप किस तरह का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस। तो अब हम मैरिज की तरफ बात करते हैं। मैरिज क्या है, हर इंसान जानना चाहता है। जब बड़े होते हैं तो होता ही एक तरह की क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे लाइफ पार्टनर किस तरह से होगा। तो 7th हाउस में जो बैठा हुआ जो प्लैनेट होता है वो कहीं ना किसी की लॉर्डशिप को होल्ड करके बैठा होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका क्या कारक तत्व है, मीन्स वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कौन कौन से प्लैनेट से दृष्ट है, मतलब कौन कौन से प्लैनेट हैं। एक मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन से प्लैनेट उस प्लैनेट को, उस हाउस को दृष्ट कर रहे हैं, वो भी आप उन सबको मिला के हम देखते हैं कि हाउ वुड बी द मैरिड लाइफ, और इसका स्पाउस किस तरह से होगा। उसका जो स्पाउस है, उसका जो बिहेवियर होगा, और मे बी जो उसके लुक्स होंगे, और वो देखने में कैसा होगा, वो भी 7th हाउस की कंडीशन बताती है। अगर आपके जन्म कुंडली में 7वें भाव में सन बैठा है, सन को हम माइंड मेलेफिक कहते हैं। इट इज अ वेरी हॉट प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं वो इल्यूमिनेट हो गया घर, कहीं ना कहीं उसमें एक तपश आ गई। तो सन को 7th हाउस में, चाहे वो आपका कोई भी लॉर्डशिप लेके चलता हो आपके कुंडली की, उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि सन इज ऑल अबाउट ईगो, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस। दो मार्स से एग्रेशन देखते हैं, बट सन इज ऑल अबाउट मैं, बिकॉज इट गिव्स यू किंगली काइंड ऑफ थिंकिंग कि भाई मैं राजा हूं। सो होता क्या है, जब आप पार्टनरशिप में, जब व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू कंट्रोल योर पार्टनर, शो सो मच ऑफ ईगो, पुट सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रेशर टू दैट, तो कहीं ना कहीं वो एक जो ब्लिस होता है, जो एक मैरिज लाइफ की जो खूबसूरती होती है, वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं, और अगर ये बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में है, तो वो एक्चुअली जो आपका लाइफ पार्टनर के ऊपर, मतलब आप कहीं ना कहीं ओवरली डोमिनेटिंग और ओवरली हाईली एक्सपेक्टेशन से भरे हुए और हाईली कमांडिंग हो जाओगे। तो फॉर दैट अदर पर्सन, वो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है मैरिज। क्योंकि मैरिज वो चीज है जहां पर दो एक डिफरेंट इंडिविजुअल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एडजस्ट समवेयर, आई ट्राई टू एडजस्ट, कम टू दैट कंक्लूजन ऑफ win-win सिचुएशन हो। टू मच ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इज नॉट अ मैरिज। तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते सन को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बहुत एग्रेसिव मिलता है, तो और कहीं ना कहीं वो उसको 1st हाउस को देखता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी मैं अहम बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों पार्टनर में अहम बहुत होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मून एक वो प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं मूवमेंट को दिखाता है, इमोशन को दिखाता है, क्योंकि वाटर साइन, ये तो वाटर साइन प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं या तो आपका पार्टनर बहुत इमोशनल होगा, कहीं ना कहीं उसके जो मूड स्विंग्स करेंगे, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि पार्टनर वो चाहेगा कि उसकी लाइफ में मूवमेंट रहे, घूमने फिरने का उसको बहुत शौक होगा, बट यस इमोशनल होगा। और मून को कहते हैं चंचल, इट्स लाइक
एक स्टेबिलिटी, मतलब एक माइंड फिकल माइंडेड होगा, मतलब कहीं ना कहीं कभी तो बहुत खुश आप देखोगे और कभी कभी मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड। और अगर हमें ये भी देखना है कि मून कौन से घर का लॉर्ड है, तो अगर वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा तो उसका इम्पैक्ट उसी तरह से होगा। 12th हाउस का होगा तो ऑफ कोर्स उसका उसी तरह से होगा। अगर अगर मून रूल्स और 12th हाउस इट इज देयर इन योर 7th हाउस, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आफ्टर मैरिज यू विल गो अब्रॉड, or you can do any kind of business which is related to moon, and but business should be आपका abroad related client हो, foreign client हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, आपको देखना होता है। और मून किसी और हाउस से किसी और प्लैनेट के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं वो मून उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर में दिखेंगी। कहीं ना कहीं आपको मतलब देखना होगा कि उस पर और किसकी दृष्टि है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। Now if we talk about Mars in your 7th house, Mars is what? Mars is lot of energy, lot of aggression। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब आपके पार्टनर, जब ये 7th हाउस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आती है, तो पार्टनरशिप में वो क्वालिटी होती है। क्योंकि मार्स का जो कारक तत्व है, जो मार्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी एंड एग्रेशन एंड एंगर। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक तरह की एक मतलब कहीं देखा गया पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं मे बी वो लड़ाका टाइप होगा, मतलब लड़ने का उसका होता होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो लड़ाई वाली चीज़ें होंगी, या कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप लड़ाई में उसकी वजह से डायरेक्टली यू कैन गेट इनटू दैट एनी काइंड ऑफ फाइट एंड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फाइट का कारक भी मार्स है। और वो ऑब्वियसली आपके फर्स्ट हाउस में मतलब उसकी डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो आपके व्यक्तित्व में भी वो चीज़ें डालेगा ही डालेगा। मरकुरी इज अ प्लैनेट विच इज लाइक, कहते हैं ना, वो जिसके साथ जाता है, अगर मरकुरी अकेला है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, बिकॉज कहीं ना मरकुरी को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट बिहेव्स वेल इफ इट हैज़ अ सपोर्ट। अगर उसका कोई फ्रेंडली प्लैनेट है तो सपोर्ट है तो विच इज़ गुड। अदरवाइज अगर जो मर्करियन क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्लेफुलनेस, उसमें वर्गो क्वालिटी भी हो गई, अगर क्रिटिकल ऑल्सो, क्रिटिकल टुवर्ड्स कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द स्पाउस, आपका स्पाउस ही बहुत क्रिटिकल होगा, डीप थिंकर, एनालिटिकल स्किल्स होंगे उसके अंदर। बट ये थोड़ा सा यंगर लुकिंग भी हो सकता है, बिकॉज इसके लिए चर्पीनेस रहती है, यूथफुलनेस रहती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जुपिटर, अगर आपके जुपिटर इज देयर इन योर 7th हाउस, जुपिटर इज गुरु, तो कहीं ना कहीं जुपिटर को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, चाहे वो कोई भी लॉर्डशिप लेके रहे, क्योंकि मतलब दिस इज द हाउस लाइक जहाँ पर मतलब उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके स्पाउस में वो उपदेश देने, क्योंकि यहाँ देखा गया है मतलब कि आपके स्पाउस में ना उपदेश देने की नेचर होगा, कि कहीं ना कहीं वो आपको उपदेश देंगे। वो कई बार उपदेश कई बार बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और कई बार उपदेश मतलब बहुत बुरे भी लग सकते हैं आपको। तो दे हैव दिस कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब एज अ, वो हमेशा एक गुरु की मतलब वो ऑलवेज एस्पायर फॉर दैट रिस्पेक्ट कि भाई मैं गुरु। सन इज ऑलवेज एस्पायर फॉर द एस्पेक्ट कि भाई मैं सन हूँ, मतलब आई शुड गेट रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं गुरु का भी ये होता है कि कहीं ना कहीं उसको मतलब रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। वो उसके अंदर मतलब एक हस्बैंड या वाइफ कम वो मतलब इट्स लाइक वो उसमें गुरु की काउंसलिंग करता रहेगा आपको, मतलब दिस इज अ प्लेस वेयर यू डोंट नीड दैट मच ऑफ काउंसलिंग। And now if we see if Venus is there in your 7th house, Venus अगर कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो Venus का ये घर है, इट्स लाइक 7th हाउस का रूलर ही है, फीमेल। और आपके चार्ट में Venus है 7th हाउस में, तो मतलब ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो स्पाउस होता है लग्जरी लिविंग बहुत होता है, उसके लिए ब्रांड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए लाइफ में लग्जरी स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। और जो वीनस की क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान देगा कि वो स्टेबल एनर्जी हो, और वेल्थ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है आपका स्पाउस वेल्थ लेके आए, बिकॉज दिस अ गुड पोजीशन फॉर वीनस। 7th हाउस इट इज सीन की मतलब आफ्टर मैरिज यू प्रॉस्पर, क्योंकि और अगर वो आपका 9th हाउस लॉर्ड हुआ, आपका 4th हाउस लॉर्ड हुआ, तो कहीं ना कहीं विच शोज कि आपका 5th हाउस लॉर्ड हुआ, तो इट गिव्स अ गुड मैरिड लाइफ। अभी कहीं ना कहीं आपके बीच में प्रेम भी रहेगा, कहीं ना कहीं वो वाइफ आपके लिए स्पाउस आपके लिए लकी भी रहेगा, यू विल प्रॉस्पर आफ्टर मैरिज। मतलब इट्स वन ऑफ दोज बेस्ट प्लेस, बिकॉज यहाँ पर मतलब
शादी के बाद what all you need is peace and some kind of calm and luxury, of course, or prosperity, because Venus is also a prosperity, so this is a good placement. और फीमेल की कुंडली में भी ये देखा गया है कि अगर स्पाउस बहुत मतलब इट इज नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी, मतलब स्पाउस इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, मतलब अकेला वीनस है तो इस तरह की पॉसिबिलिटी, अगर कोई और प्लैनेट भी उसके साथ है तो स्पाउस में वो क्वालिटीज भी आएंगी जो प्लैनेट उसके साथ कंजंक्ट है और जो देख रहे हैं. हाउएवर एंजॉयमेंट की तरह उसकी लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट ऑल्सो, वेल्थ एंड एंजॉयमेंट. तो कहीं ना कहीं वो मतलब इट इज अ गुड प्लेसमेंट, आप यू विल हैव अ गुड मैरिड लाइफ. अगर हम यहाँ सैटर्न देखते हैं, सैटर्न यहाँ पर दिग्बली होता है और सैटर्न देखा गया है यहाँ पर थोड़ी सी लेट मैरिज करता है. लेट मैरिज आई वोंट से लेट, क्योंकि आजकल शादी आराम से 27, 28, 30s में ही होती है. बट येस, अगर हम एस्ट्रोलॉजी वैदिक के हिसाब से देखते हैं तो इट इज कंसिडर एज अ लेट मैरिज. तो कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए लेट मैरिज सैटर्न देता है, बट मैरिज सैटर्न इज व्हाट, सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सैटर्न इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट डिले, इट्स अबाउट डिसिप्लिन. तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिसिप्लिन रह सकते हैं उस घर के हो लेकर, 7th हाउस को लेके. और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको जो स्पाउस होगा वो भी अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा. ही अंडरस्टैंड्स हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्पाउस, टुवर्ड द रिलेशन, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर निभाएगा. बिकॉज सैटर्न यहाँ पर काफी एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पर वो आप चाहोगे कि रिलेशन में, बिकॉज यू वर्क ऑन दैट रिलेशन. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी अगर आप सपोजिटली अगर आपको दिखती है तो कहीं ना कहीं द पर्सन विल ट्राई टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स, कि कहीं ना कहीं हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम, कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ सफर ना हो जाए. तो सैटर्न कोई बुरा नहीं है, बट यस डिले शो करता है, थोड़ा से मोनोटनी है, एक एक्साइटमेंट नहीं है जैसे होती है ना लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, या जैसे गो गेटर्स टाइप होते हैं, जैसे मार्स इनका होता है तो उनके जो स्पाउस होते हैं दे आर वेरी गो गेटर काइंड ऑफ, वो ऐसे ऐसे प्लान्स बनाएंगे फटाफट और फटाफट हर चीज़ होगी, तो मतलब वेरी एक्टिव, दे आर वेरी एक्टिव. बट यहाँ पर सैटर्न है तो वो अपना टाइम लेगा टू अंडरस्टैंड द पार्टनर और टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पार्टनर. और कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसको वो चाहेगा कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे, और इट्स मतलब लॉन्ग रन में देखा जाएगा तो सैटर्न इज अ गुड प्लेसमेंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट राहु is a planet of, I would say Rahu is a planet of unorthodoxy. Rahu is a planet of foreign land. Rahu is something unethical भी कह देते हैं हम राहु को. Rahu is illusion. तो देखा गया अक्सर अगर आपका राहु is there in your 7th house, you have to be little bit careful while अगर आप if you go for a love marriage or maybe in an arranged marriage. बट यहाँ राहु अगर 7th हाउस में होता है तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं. आपको जो स्पाउस पे जो क्वालिटीज दिखेंगी बिफोर मैरिज, इट्स लाइक जब आपको मतलब वंस यू गेट मैरिड तो कहीं ना कहीं इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर यू कि ओके ही इज अ चेंज पर्सन, ही वाजंट लाइक दैट और शी वाजंट लाइक दैट, सो यू मीट अ डिफरेंट पर्सनालिटी देखा गया है. और राहु इज लाइक कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि अगर आप हो सकते हैं आप मतलब you meet a person in a foreign land, आप कहीं ना कहीं foreign means it's not always about America, UK, US and Australia and Canada. Foreign is like अगर आप यहाँ से हम साउथ जाते हैं, अगर आप NCR से, और अगर आप गुजरात भी जाते हैं, गुजरात इज टिपिकली मतलब नॉट अ फॉरेन लैंड, बट अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं जहाँ पर मतलब क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है आपसे, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फूड हैबिट्स, इट्स ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग. तो मतलब आई वुड से कि लव शुड नॉट बी ब्लाइंड, यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल. तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करो उसका मतलब जस्ट टू सी कि इसका एक्चुअल बिहेवियर कैसा है. थोड़ा सा मतलब लव में कहते हैं ना प्यार में अंधे नहीं होना, कि अक्सर ऐसा ही देखा जाता है. Now if we talk about Ketu in this house, Ketu is all about spirituality. It's a planet of detachment. The person, because this is the Kama house, the most Kama house. तो कहीं ना कहीं डिजायर तो होगा ही आपके अंदर टू गेट मैरिड. वो डिजायर तो जगेगा ही जगेगा बिकॉज देयर इज द एनर्जी ऑफ द हाउस. बट देखा गया है कि जब केतु 7th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजायर यू विल गेट मैरिड, बट later in that once
आपकी जैसे जैसे मतलब यू अंडरस्टैंड द पर्सन और यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक डिटैचमेंट वाली क्वालिटी आ जाती है कि मतलब आप कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं देते हो अपने स्पाउस पे। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका केतु होता है और कहीं ना कहीं आप मतलब यू डिजायर फॉर समबडी सॉरी मोर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि केतु का मटेरियलिज्म से कोई नाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आपको जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही, बिकॉज केतु इज ऑल अबाउट बहुत सरल, जिसके अंदर बहुत सरलता है। इट्स ऑल अबाउट साधु टाइप इंसान। हो सकता है वो आपको देखने में लगे आप पता इज वेयरिंग अ ब्रांडेड कपड़े ही और शी, बट हो सकता है इंटरनली द पर्सन इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल और वेरी ग्राउंडेड। उसको लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा उसके एम्बिशन ना हो, और मतलब उसकी जो सोच है वो भी मतलब बहुत ही मतलब इट्स लाइक इट इज़ फॉर द मैन काइंड, इट इज़ नॉट कि मतलब सबके लिए हो। तो उस तरह से हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका मतलब केतु इज देयर इन योर 7th हाउस और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो लुक फॉर अ पार्टनर हु इज जो इंटरनली मतलब जिसका सोल और माइंड दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक, और उनको बहुत ज्यादा मतलब लग्जरी से या बहुत फ्लॉन्टिंग से जिनका मतलब कोई लेना देना ना हो, मतलब दे हैव दैट कि भाई ठीक है शादी इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट एंड मैं मतलब द पर्सन शुड गेट द लव एंड रिस्पेक्ट और एंड अ स्पेस। यस, अगर केतु इज एनर्जी विच नीड्स स्पेस, अगर आप केतु में अगर आप स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन योर हस्बैंड, लाइक आप राहु की तरह बिहेव करो, सन की तरह बिहेव करो, तो वो सेपरेशन दे देगा। बट अगर आपका भी मतलब यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग और आप दोनों का मतलब कंपैटिबिलिटी है, तो मतलब इट्स लाइक ठीक है, आप यू नीड अ स्पेस, द अदर पर्सन आल्सो नीड अ स्पेस। ये सारी जिंदगी सिंपल लिविंग हो, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म और बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई सोच ना हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग इज दैट अगर आप कोई वीडियो सुनते हैं, आप कोई भी चीज देखते हैं एंड इफ यू कम अक्रॉस योर कुंडली और आपको देखते हैं अरे मेरा यहाँ सन है सैटर्न है, मुझे प्रॉब्लम होगी, नो। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उसका कारक तत्व तो है, बट वो कौन सी लॉर्डशिप लेके आया है, उसके ऊपर कौन सी प्लैनेट की एस्पेक्ट है और उसके साथ कौन से प्लैनेट का कंजंक्शन है, युति है, उन सब का जब आप कोई भी डिसीजन या कोई भी कंक्लूजन लेने से पहले देयर इज अ डीप स्टडी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग जो बहुत सारी चीजों को लेके चलती है। एक फैक्टर से हम लाइफ में हम कोई कंक्लूजन नहीं करते। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ 7th हाउस। आई होप यू लाइक द वीडियो, subscribe it, share it, and if you thank you so much. Stay blessed.